आदेश हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए कि तूने अपने को तब पुत्र को पिता इस पृथ्वी पर भेजा ताकि उसके द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त करके अंत जीवन में प्रवेश कर सके। पिता हम धन्यवाद तेरे अद्भुत प्यार के लिए पिता, तेरे इकलौते पुत्र को तूने हमारे लिए दे दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद हर एक आशीषों के लिए। आप सभी को जय मसीह के। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। यीशु मसीह के जन्मदिन के आप सभी को मुबारक हो। आप सभी को बहुतायत सी आशीष मिले। मेरे प्रियो, हमें उसके पास आकर अपने पापों का अंगीकार करना है। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। वह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा और इस पृथ्वी पर आया, इसलिए आया ताकि हम अपना जीवन उसको देकर हम पापों से क्षमा प्राप्त करके अंत जीवन में हम प्रवेश करें। परमेश्वर नहीं चाहता था कोई मनुष्य नरक की आग में डाला जाए, इसीलिए उसने एक रास्ता निकाला, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करे वह अनंत जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। मत्ती पहले अध्याय के उसके जब हम 23 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पास उसका वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और वह उसका अर्थ जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और वह उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम संपूर्ण मन से उसके पास आकर उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें। समस्याओं में, कष्टों में, कलेशों में आपको अपने छोड़ दे, आपके दोस्त छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, उसका सामर्थ हमारे ऊपर छाया करता है। वो हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि अपना अंतिम रक्त हमारे लिए बहा दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन में प्रवेश करता है। हम देखते हैं यशायाह 9वें अध्याय के उसके हम 6 पद से, तो यहाँ पास उसका वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिसके जीवन में आ गए वह शांति उसके हृदय में आ गई, क्योंकि उसकी कोड़े खाने से, उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ गई है। वह शांति का राजकुमार है। यह वचन क्या कहता है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। उसका नाम ही अद्भुत, युक्ति रखने वाला कहा गया है। मेरे प्रियो, वो अद्भुत कार्य, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसका जो राज्य है, उसका जो प्रभुता है वह घटेगी नहीं बल्कि वह बढ़ती जाएगी। लोग धारा के समान उसके पास बहते आएंगे और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, और उसकी शांति का अंत ना होगा। क्या ना होगा? उसकी शांति का अंत ना होगा। यीशु मसीह हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया है। हालेलुया। उस पर ताड़ना सहा हमारे खातिर, ताकि उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए। उसकी शांति का अंत ना होगा, इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यही हो जाए।
हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो पुस्तक है यीशु मसीह के जन्म के पहले लिखा गया है। यीशु मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी भविष्यवाणी को पूरा करते आया है। और जो जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी लिखाया है, कहा है, वो सब पूरा होते आया है और आगे भी होता रहेगा। यीशु मसीह के बारे में जितनी भविष्यवाणी कही गई है उससे बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो गई है और जो बची है आने वाले दिनों में वो भी पूरी होती जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। एक बार आया पापियों को वह बचाने के लिए कि जो व्यक्ति उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा वह अंत जीवन में प्रवेश करेगा। हम पहले सब नरक के लायक थे, कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये सब मनुष्य जाति नरक में जा रहे हैं, ये नरक के लायक बन चुके हैं, पापों में डूब चुके हैं, यहाँ इनको कोई बचाने वाला नहीं है। वह हमसे प्यार करता है क्योंकि वह हमें अपने स्वरूप में रचा है, इसलिए उसने अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उस पे अपने पापों का क्षमा प्राप्त करेगा वह अंत जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तय किया था कि यीशु मसीह जाएगा और उसको सताया जाएगा, मारा जाएगा, सूली पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए वह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। वह कोई गलती नहीं किया था, फिर भी उसको वह कुछ गलती नहीं किया था, फिर भी वह क्रूस पर चढ़ाया गया। वह हमारे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारे पापों को वह अपने ऊपर लेकर वह बलिदान हो गया। अपना मुंह भी ना खोला कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, मुझको ये सब सजा क्यों दिया जा रहा है। वह अपना मुंह ना खोला। भेड़ जिस प्रकार बंद होने के समय चुपचाप रहता है, वह भी अपने मुंह बंद को चुपचाप करके रखा क्योंकि पिता की आज्ञा को उसको पालन करना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के पास आए, अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें। जो भी जीवन भर में हमने पाप किए, गुनाह किए हैं, उससे माफी मांगे मेरे प्रियो, क्योंकि उसका आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। हम उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें, उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा करें और विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमसे इतना प्यार करता है, इतना मोहब्बत करता है कि वह तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर हमारे संग आज रहता है। हम जहां जाते हैं वह हमारी अगुवाई करता पवित्र आत्मा के द्वारा। उस वचन कहता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा, मैं ना तुझे त्यागूंगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर है, बल्कि हमको पकड़े रहना परमेश्वर है। हम चाहे किसी भी समस्याओं में हैं, हम कष्टों में पड़े हुए हैं, वो हमारे हाथ को नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। जब तक हम उसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे तब तक वह नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर हम अपने हाथ को भी छोड़ देंगे तब भी वह हमें थामे रहेगा। इस सब को आशीषों प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह आए, आपके घरों में यीशु मसीह का वास हो, यीशु मसीह की आशीष आपके जीवन में आए, तो आपको उसके वचनों पे चलना होगा। हालेलुया। संसारिक जीवन में आप जीते थे, उन सांसारिक जीवन से आपको बाहर निकलना है और यीशु मसीह के राज में प्रवेश करना है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले आप जो भी गलत काम करते हैं, जो भी आप चोरी चमारी करते हैं, आप घूस लेते हैं, आप गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, उन सारे बातों से आपको मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और दोबारा ना करने का उससे वादा करना। क्या जो आप पहले करते थे वो सब आपको भूलकर मसीह में नया सृष्टि आपको बनना है, क्योंकि मसीह में हम सब नए हो गए हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्या हो गया है? नया हो गया है। यीशु मसीह को हमने अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर झलकना चाहिए। पहले आप दुकान जाते थे, 100 का नोट देकर 50 का सामान ले लिए, 50 देने के बजाय दुकान 100 का नोट आपको दे दिया, यानी कि आपका सामान आपको फ्री में मिल गया। आपका मन क्या हो गया? खुश हो गया, आज का सामान मेरे को फ्री में मिल गया, दुकान वाला पैसा मेरे से नहीं लिया, 100 रुपये दिया, 100 रुपया मुझको मिल गया। वो सब मसीह पहले से आप करते थे, लेकिन जब आप मसीह में आए, दुकान जाएं, आप 100 रुपये का नोट दे, 50 का सामान दुकान 100 रुपये का नोट दे वापस दे, तो उसको बोलिए भैया आपने
आपने 50 का नोट आपको वापस करना है, ये 100 का नोट रखो। मैंने 50 का सामान लिया है, 100 का नोट दिए हैं तो 50 ही वापस करो मेरे को, 100 क्यों दे रहे हो। अगर आप ऐसा गलती किए हैं तो दोबारा ना करें, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। पहले हम उसी कार्य को प्राप्त करके जब ऐसा होता था हम आनंदित होते थे और वह 100 का नोट को लेकर हम घर चले जाते थे और साथ में सामान भी लेकर चले जाते थे। लेकिन मसीह में जब आए हैं, दुकान वाला गलती से आपको सामान भी दे दिया, 100 का नोट वापस कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप 50 का नोट उसको वापस करें। बोले कि मैं 50 रुपए का सामान लिया तो आप मेरे को 50 का नोट ही दे। ये होता है जीवन परिवर्तन। जो आप पहले करते थे, आपको उन सारे चीजों से मन फिराकर मसीह में आपको एक नई सृष्टि बनना है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारा मन नया हो गया, हमारा आत्मा नया हो गया, बुद्धि नई हो गई है, चाल चलन हमारा बदल चुका है, तो हमारा जीवन भी बदलना चाहिए। हालेलुया। पहले आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते थे, आपको मसीह में आने के बाद इन सारे बातों से मन को फिराना है और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है और उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा करना है। हालेलुया। उसके वादे कभी कठिन नहीं है मेरे प्रियो, उसका जो वादा है, उसका जो आज्ञा है, जो उसका वचन है, वो हम उस पर चल सकते हैं। लेकिन शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है कि आप उन कार्यों से, उन आशीषों से वंचित रहें जो परमेश्वर से हमें मिलता है। इसीलिए वो आपको दुखों में, कष्टों में, संकटों में डालेगा कि आप उसकी आज्ञाओं पर ना चले। लेकिन हमें प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं पे करना है। बाइबल कहती है, प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें जीवन का मुकुट चाहिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह पर कि वो आज जीवितों में से आज हमारे पास है। परमेश्वर उसको मरने में जिला दिया है, हमें विश्वास करना होगा। विश्वास करने के जीवन में प्रभु आशीष देता है। यीशु मसीह ने बार बार कहा है बाइबल में, जा जिस तरह विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया है। आपका जितना बड़ा विश्वास है, जैसा विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा। विश्वास करने वालों के जीवन में असंभव को संभव यीशु मसीह करके देगा। ओ रिबा सिखरबा, जिस परमेश्वर अंधे को आंख दिए, लंगों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के तैयार है। वह परमेश्वर कहीं बदलता नहीं है। वह परमेश्वर सबको एक समानता में देने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर उस समय वो कार्य किया, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह आज भी कार्य करने के तैयार है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाएं, उस वचनों पर चलने वाले हो जाएं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ जाएगी मेरे प्रियो। जब हम उसके वचन पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो हमारे जीवन में आशीष से हमारे जीवन में उड़ेल आएगी। ओ रिबा सिखरबा, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होना चाहिए। हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन हमें उसको अपने हृदय में भी बसाना है, उसके वचनों पे चलना है। हम केवल एक दिन का मसीह नहीं, बल्कि हम हर दिन के लिए विश्वासी कहलाने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम केवल आज ही आनंद मनाने वाले नहीं, बल्कि हम हर रोज आनंद मनाने वाले हो जाए, क्योंकि उसका वचन ही हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। हम उस वचनों को पढ़ेंगे, हमारे अंदर एकांत की भरपूरी आ जाएगी। हम हर रोज प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाएं, उसकी उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना और दुआ करने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए कि तूने अपने पुत्र को पिता इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसके द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त करके अंत जीवन प्रवेश कर सके। पिता हम धन्यवाद तेरे अद्भुत प्यार के लिए। पिता तेरे इकलौते पुत्र को तू हमारे लिए दे दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद हर एक आशीषों के लिए। मेरे प्रिय यीशु मसीह आपके संग है, उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको आशीष, चंगाई, छुटकारा देने के लिए तैयार है। आपके घरों में सुख शांति देने के लिए तैयार है। पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी आशीष इनके जीवन में आने पाए खुदावन। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की, चंगाई की, छुटकारा
कार्य की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इनके जन प्रकट होने पाए। ओ रिबा सिख खराबा हुराबा रिक खराबा, पिता परमेश्वर प्रार्थना जिस घर में चरिए वहां तेरी आशीष उतरने पाए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके घरों में पिता तेरे आवाज होने पाए, वहां तेरे उपस्थिति इनके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर हाँ प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया भर में जहां भी रखकर देख रहे, जिस घर में देख रहे हैं, वहां इन जीवन में तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए, वहां सुख शांति आने पाए, तेरी आशीष आने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह से, वो आपके जीवन में आशीष को भेजेगा, आशीष को भेजेगा। थैंक यू यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तूने हमारे लिए पिता इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तेरे लिए। पिता तूने हमारे लिए अपने कुत्ते पुत्र को दे दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता परमेश्वर कि हम हर एक परिस्थितियों में हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए। संकटों में, कलेशों में, दुखों में, दरिद्रों में हम हर समय उस पर भरोसा करने वाले हो जाए, हम विश्वास करने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा तो इन सारे भाई बहनों को सहायता प्रदान कर कि जो वचन सुने हैं वो वचनों पर चलने वाले हो जाए। ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए। जो पापी है तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। रीबा सिख खराबा, इन सारे भाई बहनों को तुम्हारे भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में जगाते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और सब कुछ आपके जीवन में देने के लिए तैयार है, आपको आशीष भरपूर करने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।